अस्सलाम वालेकुम। क्या? कैसे? कहाँ है आप? ओके ठीक है। बीबी जान, बीबी जान, बीबी जान, हैदर का एक्सीडेंट हुआ है। अरे जी किसने बताया तुम्हें? वो हॉस्पिटल से फोन आया था अभी। बाबा जान कहाँ है तुम्हारे? बाबा जान वहाँ पहुँच गए हैं, बस आप भी ध्यान। जी बीबी जान मुझे भी अपने साथ शहर ले जाए। बीबी जान हैदर अस्पताल में, मेरा वहाँ उनके साथ होना बहुत जरूरी है, प्लीज अपने साथ ले जाइए। खबरदार जो तुमने ये बात की तो तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है, तुम हो उसकी जिम्मेदार। अब उसकी जान लेना चाहती हो? बीबी जान मैं उनके हादसे की जिम्मेदार कैसे हूँ? बीबी जान मेरी बात सुने, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मुझे उनके पास जाने दें। शैला, तुम्हें तो न शर्म है न लिहाज। तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अब उसकी ये हालत है। तुम हो उसकी जिम्मेदार शैला, तुम। मैंने क्या किया है? उनके हादसे से मेरा क्या लेना देना? वो तुम्हारे कमरे से परेशान हाल निकला और हवेली से बाहर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो अस्पताल में पड़ा। तुम कहती हो मैंने क्या किया? बीबी जान मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर। मैं हैदर से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान तक दे सकती हूँ। हर वक्त इस मोहब्बत की रट लगाए रहती हो। क्या जानती हो इस मोहब्बत के बारे में? तुम्हें मोहब्बत का मतलब भी पता है शैला? क्या कह रही हैं? मोहब्बत में लोग जाने कुर्बान करते हैं, किसी की जान नहीं लेते। बीबी जान मेरी बात सुने। बीबी जान प्लीज खुदा के लिए मुझे उनके पास जाने दें, मुझे अपने साथ एक बार ले जाएं। बीबी जान मैं उनके बगैर मर जाऊंगी, प्लीज। मर जाओ, इसी में हम सबका भला और इस घर की इज्जत। तुम्हारी दुआओं में बहुत असर है। हैदर को होश आ गया। सच अम्मी? हाँ, सैयद साहब का फोन आया था तुम्हारे अब्बू के पास। अल्लाह तेरा शुक्र। बहुत नसीबों वाली है मेरी बच्ची। अल्लाह ताला भी तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं करता। तुम हमेशा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर इसी तरह मेहरबान रहे, आबाद रहो, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। मोहब्बत में लोग जाने कुर्बान करते हैं, किसी की जान नहीं लेते। मैं कैसे हैदर की जान ले सकती? बीबी जान हमारी मोहब्बत को क्यों नहीं समझती? शैला बाजी, आपको यूं परेशान होने से क्या होगा? आप हैदर भाई की जिंदगी और सेहत के लिए दुआ करें। किससे दुआ करूं? वो मेरी सुनता ही नहीं, वो सिर्फ ताहिरा की सुनता है। वो सबकी सुनता है, आप इतना गलत ना सोचें। और मेरे बारे में जो सब गलत सोच रहे हैं वो जान कहती है कि हैदर के एक्सीडेंट के जिम्मेदार मैं हूँ। उनकी जान लेने का कैसे सोच? नहीं शैला बाजी, आप तो जान छिड़कते हैं हैदर भाई को, बहुत मोहब्बत करती हैं उनसे। फिर बीबी जान को मेरा प्यार समझ में क्यों नहीं? गलत फहमी है बीबी जान को।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम जहाँ रुकाइए, किसी की तसल्ली किसी ने। हेलो। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। कौन बोल रहा है? क्या आपने नहीं पहचाना? नहीं, सॉरी, पहचाना नहीं। कौन बात कर रहा है? मैं तायरा बोल रही हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। रुकैया, जी बीबी जान। ये रहमत बाबा को दे दो हैदर के सदक़े के लिए। जी अच्छा। बीबी जान, आप हैदर भाई की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अब शैला मुझे हैदर के गिर्द नजर ना आए। क्या मतलब बीबी जान? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो, तुम ही ने शैला को वर्गलाया ना। अब अगर तुमने ऐसी हरकतें की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो शैला, हैदर के आते ही मैंने तुम्हें इस घर से रुखसत कर देना और तायरा को दुल्हन बना के इस घर में ले आना, ताकि इस घर में सुकून आ जाए। बीबी जान, आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? तुम इतनी बदतमीज हो चुकी हो शैला कि अब तुम्हें एहसास ही नहीं रहता कि तुम अपनी माँ से मुखातिब हो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया, ठीक हो गई हो। आज शाह साहब आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा घर आ गया। तुम्हारे एक्सीडेंट ने हमें इतना उदास कर दिया था कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जानता हूँ बीबी जान, बस वो गाड़ी के सामने कोई जानवर आया, मैंने उसको बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी तो दरख्त में जा लगी। समझ में नहीं आया कुछ। तो मेरे बच्चे ध्यान करना चाहिए ना। तुम तो जानते हो तुम अपने बाबा जान का इकलौता सहारा हो। मैं सूप लेकर आती हूँ। शैला खाला, हैदर मामू आ गए हैं और वो अपने कमरे में हैं। इतना नाराज हो गए थे आप मुझसे? अंधाधुंध बाहर निकल गए, इतनी चोट लगा के आ गए। कुछ नहीं शैला, बस ऐसी छोटी सी चोट लगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया था हैदर? नहीं, समझती हूँ तो कहा था ना, प्यार करती हूँ आपसे तो कहा था। ये क्या बदतमीजी है? क्या गुफ्तगू हो रही है ये? बीबी जान, तुम चलो यहाँ से। बीबी जान, मुझे थोड़ी देर हैदर के पास बैठने दो। मैं उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। शैला, किस कदर बेशर्म हो गई हो तुम। कुछ शर्म बची है तुम में? चलो यहाँ से। बीबी जान। तुम चुप रहो। बीबी जान, तुम चलो मेरे साथ। मुझे प्लीज इनके। चलो मेरे साथ। बीबी जान, मैं ये सब क्या हो रहा है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रहे? क्यों, खैरियत? बैठे। मैं चाह रही हूँ शाह साहब के शैला की जितनी जल्दी हो सके शादी कर देनी चाहिए। इसी में इस घर की आफियत। कर दूंगा, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं रहा शाह साहब। इस घर में कोई भी अनहोनी हो सकती है। आप बस इज्जत से शैला को रुखसत करें। क्या मतलब? शैला ने ऐसा क्या कर दिया? वो हैदर की मोहब्बत में इस कदर जनीनी हो चुकी है कि उसमें अब कोई अदब, लिहाज, शर्म और हया नहीं बाकी रहा। आप हैदर के कमरे में होते तो वो आपका भी लिहाज न करते। मैं नहीं समझा। बस शाह साहब, मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहती। आप बस महराज भाई से बात करें और शादी की तारीख पक्की करें। तो उससे पहले मैं मंसूर को देखना भी तो है। तो ठीक है, आप कर लें अपनी तसल्ली, लेकिन इस फर्ज को जल्द से जल्द अदा हो जाना चाहिए। अब्बाजान, हमारी मुखालिफ पार्टी का उम्मीदवार हमारे वोट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और गालिबन ये उम्मीदवार शाह साहब के मुरीदों में से ही कोई एक है। क्या वाकई? हाँ, और शाह साहब की ही एक हुक्म पर न सिर्फ ये कि वो तुम्हारे हक में दस्तबरदार होगा, बल्कि उसके सारे वोट भी तुम्हें मिल जाएंगे। अब्बाजान, ये तो आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। तुम्हें शायद शाह साहब की ताकत और असर रसूख का अंदाजा नहीं है। उनके एक इशारे पर गांव के गांव मर मिटने को तैयार होते हैं। इतना असर और रसूख रखने के बावजूद ये इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? शाह साहब मजहबी रुझान के मालिक हैं। उन्हें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, अलबत्ता उनका भतीजा हैदर शाह किसी वक्त भी सियासत में आ सकता है। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त वो अपने भतीजे को इलेक्शन में नहीं खड़ा करें? वो पढ़ रहा है, शायद आइंदा कभी मुस्तकबिल में ऐसा हो भी जाए। तो इसका मतलब है कि वो इस इलेक्शन में हमारी सपोर्ट करेंगे? हाँ, और अगर इलेक्शन से पहले तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारी सीट पक्की। तो अब्बाजान, देर किस बात की है? आप जानते हैं शादी से ज्यादा मेरे लिए इलेक्शन जीतना है हमें। आप फौरन सैयद साहब से बात करें। तो फिर ठीक है, अब आप मेरा फैसला भी देख लें। क्या कर रही है? क्या कर रही है? छोड़ो, पागल हो गई हो? शैला, प्लीज अब तुम यहां मत आया करो। क्यों? सब कुछ जानने के बावजूद सवाल क्यों कर रही हो? तो मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो गया है क्या? शैला, जब रास्ते जुदा हो जाएं तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। आप मुझे अपने दिल से भुला पाएंगे? दिल के रिश्ते तो मरकर भी खत्म नहीं होते हैदर। शहना पहले भी आपकी थी और हमेशा आपकी रहेगी, मरने के बाद भी। क्या आप ताहिरा से शादी करने के बाद मुझे भूल जाएंगे?
नहीं समझ रही। तुम तो शायद बोल कर, रो धो कर अपने दुख का इजहार कर लेती हो, लेकिन तुम्हें क्या मालूम किसी और के दिल में क्या चल रहा है। हैदर, हम दूसरों की खातिर अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? दूसरे नहीं है शैला, दूसरे नहीं है, वो अपने हैं सब। काश वो भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मजबूर है। तो हम उनकी मजबूरियों की भेंट चढ़ जाएंगे। शैला, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन खुद गर्ज नहीं। हम दोनों इनके साथ खुद गर्जी नहीं कर सकते, कभी नहीं। अब जाओ यहां से, प्लीज शैला, जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों जबरदस्ती निकाल रहे हैं आप मुझे अपनी जिंदगी से? हैदर, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। यहाँ रख दे बेटा। जुबैदा, भाई जुबैदा, जरा इधर तो आओ। जी जी आई। अरे ये मिठाई किस खुशी में? भाई बताता हूँ, खुशी की बात है तो मिठाई लेकर आया हूँ ना। पता तो चले किस खुशी में। इस खुशी में अभी अभी तुम्हारे बेटे की शादी की बात पक्की करके आया हूँ। शाहब भाई से मैंने बात की, फौरन मान गए। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरा बेटा। थैंक यू। आप भी लेना। मैं खाता हूँ खाता हूँ खाता हूँ। किन मलिक साहब, ना मंगनी ना निकाह, एकदम से शादी की बात। जुबैदा बेगम, ये बात अपने बेटे से पूछिए। ये चाहता था इलेक्शन से पहले पहले शादी हो जाए। मैंने शाहब साहब से बात की, वो फौरन मान गए। लेकिन शाहब भाई तो हमारे घर भी नहीं आए। ताल्लुकात में घरों को नहीं, रिश्तों को देखा जाता है। मलिक साहब, वो तो मंसूर से एक बार भी नहीं मिले। कम से कम बेटी का रिश्ता तय करने से पहले उन्हें लड़के से तो मिलना चाहिए था। वैसे माँ जी, क्या तो बिल्कुल ठीक नहीं आप। बेटे, मैंने तुम्हारी तारीफें ही इतनी की कि शाहब भाई ने मुझसे कहा ही नहीं कि वो तुम्हें मिले आकर। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना असर और सूख रखने वाला शख्स ऐसे रिश्ता कैसे कर सकता है? हाँ, कहना क्या चाहते हो? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है बजा? शाहब साहब के घर की इज्जत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये याद रखना। आप ठीक कह रहे हैं तो वो बहुत बाइज्जत। तुम्हारी माँ कम अक्ल औरत है, इसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान मत दिया करो। जी, आप खुश हैं? जी, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। मेरी शादी तो हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं हैदर की हूँ और हैदर मेरे। वो दूसरी शादी कर सकते हैं पर मैं नहीं। तुम अपने हवास खो चुकी हो शैला। मैं सच कह रही हूँ बीबी जान। मेरे लिए तो सिर्फ कागजात पर दस्तखत करना बाकी रह गया, वरना हम दोनों तो एक दूसरे के हो चुके हैं। आप मुझसे निकाह पे निकाह करवाएंगी? शैला, अब तुम अपनी हद से बढ़ रही। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, तुम अपनी ये बदतमीजी बंद कर दो। तुम मुझे और शाह साहब को ये सिला दोगी हमारी मोहब्बतों का
इस दिन के लिए तुम्हें पाला था। आप मुझसे अपनी मोहब्बतों का बदला मांग रही हैं? तुमने जो समझना है वो समझो। मैंने जो कहना था सो कह दिया। बाबा जान और बीबी जान अपना फैसला सुना चुके हैं। मैं आखिरी बार आपसे आपका फैसला सुनने आई हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा फैसला क्या है। बस शैला, बहुत हो गया। ये बात मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। हमारी किस्मत में यही लिखा है। किस्मत के कुछ फैसले अटल होते हैं जिनके आगे हमें सर झुकाना पड़ता है। यही खुदा को मंजूर है। तो फिर ठीक है, अब आप मेरा फैसला भी देखिए। क्या करेगा ये? क्या करेगी? छोड़ो, पागल हो गई हो, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या है मुझे? होश में आओ शैला, होश में आओ। क्यों अपनी जान लेना चाहती हो तुम? मर तो मैं चुकी हूं, मजा नहीं आ रहा आपको? रोज रोज मरने से अच्छा मैं एक ही बार मर जाऊं। कैसे गुजारूंगी जिंदगी आपके बगैर? एक एक पल, एक एक दिन। क्यों नहीं समझते आप हैदर? क्यों नहीं समझते कि ये फैसला मेरे लिए मौत से भी बदतर है? क्यों नहीं समझते आप? शैला, मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूं इस फैसले से? तुम्हारी मौत का फैसला सुना के मैं भी सूली पे चढ़ रहा हूं। सांस बंद होती है ये सोच करके सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे बगैर गुजारनी पड़ेगी शैला। मुझे ये भी नहीं पता मैं कैसे जिंदा रहूंगा। सिर्फ एक बात का जवाब दो मुझे। क्या हम लोग खानदान की इज्जत दांव पर लगा सकते हैं? क्या तुम अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती हो? क्या मैं ताया अब्बा की इज्जत खाक में मिला सकता हूं? बोलो शैला, क्या ये सब कुछ करके हम दोनों खुश रह पाएंगे? बताओ मुझे, जवाब दो मेरी बात का, जवाब दो शैला। शैला, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो शैला। आप मुझे अपनी जिंदगी से तो निकाल रहे हैं, मुझे इस घर से ना निकाले प्लीज हैदर। मेरा घर मुझसे मत छीने। मैं सारी जिंदगी यही गुजार दूंगी, एक कोने में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज मुझे इस घर से ना निकाले, मुझे उस आदमी के साथ जबरदस्ती ना भेजे हैदर, प्लीज खुदा के लिए प्लीज मुझे मत भेजे, प्लीज हैदर, प्लीज। गलत सोच रही है शैला, कोई तुम इस घर से नहीं निकालना चाहता। शैला, मेरे बस में कुछ नहीं है। ताया बस जो कुछ भी करें वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रहे होंगे। उनका फैसला है तुम्हारे लिए। शैला, उन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं किया। मुझे मत निकाले, मत निकाले प्लीज हैदर। शैला, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगता हूं,
पहली बार शैला मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ शैला। नहीं, मेरी कसम है शैला, तुम मंसूर से शादी कर लो। तुम्हें मेरी कसम है शैला, मंसूर से शादी कर लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। इस किस्से को यहाँ पे खत्म कर दो शैला, बस। क्या सोच रहे हो? बोलो ना हैदर, क्या करना चाह रहे हो? भगाकर लेकर जाओगे उसे? ऐसे बीबी जान, आप कब से इतना कुछ जमा कर रही हैं? बेटियां माँ बाप को बहुत प्यारी होती है। जब से पैदा होती है उनकी शादी की फिक्र भी लग जाती है। वैसे बीबी जान बहुत खूबसूरत जेवरात हैं। अल्लाह तुम बच्चियों के नसीब अच्छे करे बस। बीबी जान, आपकी भी मुझे समझ नहीं आती। आप उससे मोहब्बत भी करती हैं और ये भी चाहती हैं कि वो घर से जल्दी चली जाए। मैंने हैदर और शैला को माँ बन के पाला। उनके जज्बात को, एहसासात को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन इस घर की रिवायात को मजबूर हूँ। बीबी जान, वो आपसे पूछना था कि आज क्या पकाना है। फ्रिज में जो भी पड़ा है बना लो, मेरे पास आज वक्त नहीं है। ये सब क्या है? शैला की शादी की तैयारियां। शैला बाजी की शादी हो रही है? बहुत जल्द। और शैला बाजी को? क्या शैला बाजी? कुछ नहीं, किचन में जा रही हूँ। इस लड़की ने भी शैला का दिमाग खराब कर रखा है। सारे घर का माहौल बिगाड़ दिया इन लोगों ने। जाओ जाकर इसे देखो, कोई नया शोशा ना छोड़ दे। मैं तो तंग आ गई इस लड़की से। जाओ बेटा देखो जाके। जी बीबी जान। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है सब। बुशा, ऐसा कर कि वो जाके जेवर और कपड़ों वाले सूटकेस भी लिया। अरे वाह माँ जी, ये सब क्या है? ये शगुन की चीजें तुम्हारी दुल्हन को देने जा रही हूँ। खूबसूरत है ना? आपकी बहू की तरह। वो तो लाखों में एक है। बस तुम उसे हमेशा खुश रखना, मेरी तरह नहीं। माँ जी क्या हो गया? किस चीज की कमी है आपको? सब कुछ तो है। बेटा, खुशियां चीजों से नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत से मिलती, जो मुझे इस घर में नहीं मिली। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, उसे वैसी जिंदगी ना देना जैसी मैंने यहां गुजारी है, बल्कि बहुत खुशियां देना। तुम उससे वादा करो। माँ जी जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। जी कर। इतने प्यारे कपड़े किसके हैं नानो? ये कपड़े आपकी शैला आंटी के हैं। कल वो दुल्हन बनेंगी,
शैला आंटी कल दुल्हन बनेंगी। किसकी? हैदर मामू की। कैसे बातें कर रही हो शांजी? ऐसे बातें नहीं करते। लेकिन शैला आंटी तो कहती हैं, शांजी दुआ करो कि मैं हैदर मामू की दुल्हन बनूं, और मैं रोजाना उनके लिए दुआ करती हूँ। नानी की जान में बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। आप किसी के सामने ऐसी बात नहीं करेंगी, ठीक है? भाई कहाँ है? वो पे खेल रहा है। अच्छा जाओ, आप भी उनके साथ खेलो, ठीक है? यहाँ से गुजर जाओ। बीबी जान, वो शैला बाजी ने नीचे आने से इनकार कर दिया है। वो कह रही हैं कि ना मुझे कपड़े देखने और ना ही पहनने। ठीक है, तुम जाओ। जी। ये लड़की अपनी जिद नहीं छोड़ रही। नहीं बीबी जान, वो तो बिल्कुल ही चुप हो गई है। ना वो कुछ कहती है न सुनती है। मुझे तो डर है कि शादी के बाद क्या होगा। माशाल्लाह मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है आज। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। ये लो। मुझे नहीं खाना। तुमने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, आज तो कुछ खा लो। कल तुम्हारी शादी है। शादी? शैला, अपने आप को संभालो और हालात से समझौता करने की कोशिश करो। क्या करूं? खाना खा लो। मुर्दे खाना नहीं खाते। ऐसी बातें नहीं करते। मर गई शैला। चलो छोड़ो, दूध पी लो। आसमा पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे दूध पी लो। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। तुम बताओ, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? कोई कुछ नहीं कर सकता। इस कदर बेबस क्यों? इस कदर बेबस। बेहतर यही है कि तुम अपने आप को समझाओ, शैला को भी समझाओ। कल उसकी शादी है, परसों तुम्हारा निकाह। क्या सोच रहे हो? बोलो ना हैदर, क्या करना चाह रहे हो? भगाकर लेकर जाओगे उसे? हम ऐसे भी नहीं कर सकते। हम बेबस हैं, मजबूर हैं। खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सबसे बढ़कर पापा जान की इज्जत। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं।
खाना क्यों नहीं खाया? क्यों खुद को अजियत पहुंचा रही हो? साथ मुझे भी। सब घर वाले परेशान है तुम्हारी वजह से। खाना खा लो प्लीज। बाबा जान इस वक्त अकेले हैं, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें समझाऊं। लेकिन मंसूर ने आज तक किसी छूटे बर्तन में खाना तक नहीं खाया। तो एक सैयदजादे की हुकूमत से शादी कर दी। आप मंसूर को कहिए कि शैला को तलाक दे दे। अगर मंसूर मुझे तलाक दे दे तो क्या आप अपनाएंगे मुझे?